हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंटरवल क्लासेस। आप सभी का बहुत स्वागत है इंटरवल क्लासेस में। आज की जो वीडियो है हमारी कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा 2024-25 जो बनाई गई है, इसमें प्रैक्टिस सेट हम आज करने वाले हैं। उत्तराखंड का पत्रकारिता का जो पोर्शन है, इससे 2 से 3 क्वेश्चन हर पेपर में पूछे जाते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और ये सारे क्वेश्चन हमारे MCQ के फॉर्म में होंगे, तो आप लोगों को चेक करना है कि आपके कितने मार्क्स बनते हैं इस पेपर के अंदर, ठीक है ना। देखो यहाँ पे 107 क्वेश्चन हैं टोटल, इसमें से 70 मार्क्स तो आपको मिनिमम लाने ही है, ताकि आपको पता चल सके कि आपकी तैयारी कितनी पानी में है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ चेक करना कि देखो हमारे कितने नंबर आ रहे हैं इस पेपर में। तो बेसिकली ये जो वीडियो है ये आपके दोनों एग्ज़ाम्स यानी कि SI का जो एग्ज़ाम्स होने वाला है और आपका जो 19 तारीख को कनिष्ठ सहायक का एग्ज़ाम है, दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। जो बच्चे नए हैं वो इसे लगाकर अपने क्या कहते हैं मार्क्स को चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत ही ज़्यादा पेपरों में पूछा जाता है। और UKSSC के द्वारा जो भी क्वेश्चंस कराए गए हैं उसे सबको हमने कवर किया है। तो इस वीडियो से बाहर तो आई थिंक बहुत ही मुश्किल है कि कोई क्वेश्चन जाएगा, ठीक है। तो ये वीडियो एक इनफ होने वाली है आपकी पत्रकारिता से रिलेटेड, कि आपका पत्रकारिता से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो इससे बाहर शायद ही जाएगा, ठीक है। देखो पहला सवाल है यहाँ पर हमारा, देखते हैं हम कि जो द हिल्स था, ठीक है, द हिल्स समाचार पत्र जो था ये आपका किसके समकालीन था, ठीक है ना, ये पूछा गया आपसे। तो देखो ये किसके समकालीन था, अगर हम बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास टाइम्स ऑफ इंडिया, पायनियर, टाइम्स ऑफ हिंदुस्तान, अल्मोड़ा अखबार। तो ये था हमारा टाइम्स ऑफ इंडिया के समकालीन पत्र। द हिल्स की अगर हम बात करें तो देखो द हिल्स जो था वो आपका 1842 में क्या होता है प्रकाशित होता है। कहाँ से होता है, तो ये आपका मसूरी से प्रकाशित होता है, ठीक है ना। और इसे प्रकाशित कौन करता है, तो जॉन मैकनिन, ठीक है। जॉन मैकनिन किसे प्रकाशित करते हैं, आपके द हिल्स को। कब करते हैं, 1842 में, ठीक है। कहाँ से होता है, मसूरी से होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने इसके बारे में जानी, किसके बारे में, द हिल्स के बारे में। तो अब आई थिंक द हिल्स से रिलेटेड कोई सवाल आता है तो गड़बड़ नहीं होगा। अगला सवाल देखते हैं कि उत्तराखंड का प्रथम उर्दू पत्र था। तो उर्दू पत्र कौन सा था, तो हादी आजम जो था उत्तराखंड का प्रथम उर्दू पत्र था, ठीक है। और अगर यहीं हम बात करें समय विनोद की, तो समय विनोद क्या था, उत्तराखंड का पहला आपका फर्स्ट हिंदी समाचार पत्र, ठीक है। तो ये क्या था आपका हिंदी समाचार पत्र पहला उत्तराखंड का। अगर आपसे यही सवाल पूछा जाए कि भारत का पहला क्या कहते हैं हिंदी समाचार पत्र कौन सा था, फर्स्ट, ठीक है, तो अगर पूछा जाए तो वो था आपका उदंत मार्तंड, ठीक है, उदंत मार्तंड। तो ये काफ़ी बार पेपर में पूछा जाता है कि भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा था, तो उदंत मार्तंड। और उदंत मार्तंड आपका 1826 में क्या कहते हैं प्रकाशित होना शुरू हुआ था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि समय विनोद उत्तराखंड का सबसे पहला हिंदी समाचार पत्र था और उदंत मार्तंड आपका भारत का। और यहाँ पूछा गया है कि उत्तराखंड का प्रथम उर्दू पत्र कौन सा था, तो हादी आजम इसका राइट आंसर है। अगला सवाल देखते हैं, किस पत्र में छपा था कि जो कुछ कठोर यवनों के हाथों बच गया अब वो फिरंगियों के हाथों समाप्त होगा, ठीक है। तो ये आपका लिखा गया था समय विनोद के अंदर, और समय विनोद से रिलेटेड फैक्ट मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब देखो अगली यहाँ पे 2 अखबार के नाम और हैं, गढ़वाली और गढ़वाल। तो इनसे रिलेटेड बातें जान लेते हैं कुछ। तो देखो जो गढ़वाली था ना ये आपका 1905 में आता है, ठीक है ना। और आपका जो गढ़वाल था ये आपका आता है 1902 में, ठीक है। तो ये बात समझ ली हमने कि गढ़वाली कब आता है 1905 में, गढ़वाल कब आता है 1902 में। और ये जो पूजा लिखी गई है लाइन कि जो कुछ कठोर था यवनों के हाथ में से बच गया वह अब फिरंगियों के हाथों में समाप्त होगा, ये आपका लिखा था किसमें, समय विनोद के अंदर, ठीक है। और हमने क्या जाना था समय विनोद के बारे में कि ये आपका उत्तराखंड का पहला हिंदी समाचार पत्र है। अगला सवाल देखिए, अल्मोड़ा अखबार के समकालीन अखबार था। तो अल्मोड़ा अखबार जब कहते हैं प्रकाशित होना हुआ स्टार्ट हुआ तो उसके समकालीन कौन सा पत्र था, तो वो था आपका पायनियर जो था वो अल्मोड़ा अखबार के समकालीन था, ठीक है। ये ध्यान रखना है। अब अगला सवाल है हमारे पास, अल्मोड़ा अखबार का विचार किसने दिया था। तो ये दिया था आपका क्यूअर ने, अल्मोड़ा अखबार का जो विचार था क्यूअर ने दिया था। अल्मोड़ा अखबार का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या था, तो अल्मोड़ा अखबार का देखो रजिस्ट्रेशन नंबर था हमारा, अल्मोड़ा अखबार जो था ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर इसका था हमारा 10। और गढ़वाली अखबार का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या था हमारा, तो इसका था रजिस्ट्रेशन नंबर 0304, ठीक है।
और 1909 से लेकर 1913 तक अल्मोड़ा अखबार का संपादन किसने किया? तो देखो 1909 से लेकर 1913 तक जो इसका संपादन था वो विष्णुदत्त जोशी करते हैं। देखो रजिस्ट्रेशन नंबर बता दो। रजिस्ट्रेशन नंबर क्या होता है कि हर एक न्यूज़पेपर को रजिस्ट्रेशन कराना होता है, ठीक है। तो वो ध्यान रखना आप कि रजिस्ट्रेशन मतलब कराना ज़रूरी होता है, उसके लिए एक नंबर मिलता है, वही रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, ठीक है। और अगला सवाल है, उत्तराखंड में पत्रकारिता की पहली ईंट किस पत्र को कहा जाता है? तो पहली ईंट कहा जाता है आपका अल्मोड़ा अखबार को, ठीक है ना, पत्रकारिता की पहली ईंट, ठीक है। समय विनोद पत्र था, तो समय विनोद कैसा पत्र था? साप्ताहिक था, वार्षिक था, दैनिक था या पाक्षिक था? तो ये पाक्षिक पत्र था, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगला सवाल देखते हैं हम, ठीक है। इतना आई थिंक जूम काफ़ी होगा। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो, अल्मोड़ा अखबार का 48 वर्षों तक संपादन का कार्य किया था। तो ये देखो, तो ये आपका बुद्धि वल्लभ पंत, इम्तियाज अली, जीवानंद जोशी, ये सभी के सब क्या थे, इसका संपादन करने वाले थे 48 वर्षों तक। अगला सवाल है कि कलम बनाम तलवार लड़ाई किस पत्र से शुरू हुई? ठीक है, तो देखो कलम बनाम तलवार की अगर हम बात करें तो ये जो लड़ाई थी ये शुरू हुई थी अल्मोड़ा अखबार में, ठीक है। अल्मोड़ा अखबार किस वर्ष बंद हुआ था? तो देखो अल्मोड़ा अखबार जो था हमारा वो बंद हुआ था 1918 में। तो जब अल्मोड़ा अखबार बंद होता है ना, तो क्या होता है, इसी वक्त शक्ति पत्रिका यानी शक्ति समाचार आपका क्या होता है, प्रकाशित होना शुरू होता है। तो 1918 आप शक्ति पत्रिका का यानी शक्ति समाचार का आएगा, पत्रिका आएगा, सॉरी, शक्ति समाचार जो है आपका वो क्या कहते हैं, ये 1918 आप आंसर लगाएंगे जब शक्ति समाचार का वो हो गया प्रकाशित होना। इसे करता कौन है? अगला सवाल ये है कि ये देखो, ये तो आ गया क्या आता है, शक्ति जो समाचार है वो कब क्या आता है प्रकाशित होना शुरू हुआ? तो 1918 में। किसके बंद होने पर? तो अल्मोड़ा अखबार के। और करता कौन है इसे, मतलब प्रकाशित कौन करता है? तो इसे करते हैं हमारे बद्रीदत्त पांडे, ठीक है। तो बी.डी. पांडे जी इसे क्या करते हैं, प्रकाशित करते हैं। तो अगर आपसे सवाल आएगा कि अल्मोड़ा अखबार के आखिरी संपादक कौन थे, तो बी.डी. पांडे थे। और शक्ति पत्रिका के पहले संपादक कौन थे? तो बी.डी. पांडे थे। और कौन करता है इसे रिलीज, मतलब ये कि कौन आता है? तो बी.डी. पांडे, ठीक है। अगला सवाल है कि मसूरी सीजन के संपादक कौन थे? तो देखो इसके संपादक जो थे वो डेविड कॉलमैन थे, ठीक है ना, और नॉर्थम। अगला सवाल है देखो, टिहरी रियासत पत्र था, तो ये कैसा पत्र था टिहरी रियासत वाला? तो ये था, ये भी आपका पाक्षिक पत्र था, ठीक है। अगला सवाल है देखो कि गढ़वाली समाचार पत्र का संपादन किसने किया था? तो गढ़वाली जो समाचार था, ठीक है, तो ये गढ़वाली कब आया था हमारा, फिर से याद कर लो वापस से, ठीक है। तो ये आया था हमारा 1905 में, गढ़वाल आया था 1902 में, ठीक है। तो अब ये पूछ रहे हैं कि इसका संपादन किसने किया था? तो इसका संपादन किया था गिरजा प्रसाद मैथानी ने, ठीक है। गढ़वाली पत्र किस प्रेस से निकलता था? अगर ये पूछा जाता है आपसे सवाल, तो देखो ये किस प्रेस से निकलता था? दीनबंधु प्रेस से ये निकलता था, ठीक है ना। और अगला सवाल है हमारा कि गढ़वाली पत्र का पहला अंक कब छपा था? तो ये 5 मई 1905 को छपा था। अभी तक हमने बात करी थी 1905 1905 1905, देखो सब में आया था 1905। तो 5 मई 1905 को इसका पहला पत्र अंक छपा था, ठीक है। अगला सवाल है हमारा, ये क्या आता है, 1914 में एकता सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया था? ठीक है, तो एकता सम्मेलन की अध्यक्षता की थी आपकी सरदार नारायण ने, ठीक है। अगला सवाल है हमारा कि किस वर्ष गढ़वाल समाचार का विलय गढ़वाली में कर दिया गया था? तो जो इसका विलय होता है ये 1914 में गढ़वाली में, और क्या होता है, गढ़वाल का गढ़वाली में विलय कर दिया जाता है, ठीक है ना। दोनों अलग अलग थे, अब दोनों एक साथ में हो जाएंगे। अब अगला है देखिए, 1916 से लेकर 52 तक गढ़वाली पत्र का संपादन किसने किया? तो गढ़वाली पत्र का संपादन किसने किया था? तो वो किया था आपका विश्वम्बर दत्त चंदौला ने। और किस पत्र को गाड़ी सड़क आंदोलन कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका इसको, गढ़वाली को, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं हम, ठीक है। देहरादून में कांग्रेस के सूत्रधार थे, देहरादून में कांग्रेस के सूत्रधार कौन होते हैं? तो ये आपके होते हैं बुलाकी राम, ठीक है। अगला सवाल जूम कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना। तो ये देखो, हाँ, अगला सवाल है हमारा कि उत्तराखंड में पत्रकारिता का उद्भव 1842 में एक ब्रिटिश नागरिक जॉन मैकनिन द्वारा अंग्रेजी समाचार द हिल्स निकाला था। तो देखो यहाँ पे कितना मिल गया हमें सारी चीज़ें कि द हिल्स 1842 में निकलता है, इसका संपादन जॉन मैकनिन करते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें कही गई है। तो कहाँ से निकला था ये भी बताया था मैंने, कहाँ से निकला था, तो ये मसूरी से निकला था, ठीक है। तो इतने सारे ऑप्शन एक बार में ही हो गए।
इससे पहले हमने कवर कर लिया था इसे, ठीक है। अब देखो अगला सवाल है कि फ़कीर किसकी उपाधि दिया, तो फ़कीर है आपके महेंद्र प्रताप की उपाधि। अगला सवाल है कि विशाल कीर्ति पत्र के संपादक थे, तो विशाल कीर्ति पत्र के संपादक कौन थे, तो ये थे आपके सदानंद कुकरेती जी जो थे, ये विशाल कीर्ति पत्र के संपादक थे। अगला सवाल है हमारे पास कि कौन सा पत्र पुस्तक के आकार का था, तो जो विशाल कीर्ति पत्र था ये पुस्तक के आकार का था, ठीक है ना। अगला है कि गढ़वाल समाचार पत्र कहाँ से निकलता था। अभी देखो ये सवाल हमने पढ़ा कि गढ़वाल कब आया था, तो ये 1902 में आया था गढ़वाल समाचार, ठीक है, और गढ़वाली समाचार 1905 में आया था, ठीक है। अब पूछा गया कि कहाँ से निकलता था, तो ये लैंसडाउन से निकलता था, ठीक है ना। तो फैक्ट्स तैयार हो गए इससे भी रिलेटेड। अगला देखो शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया, तो अभी बताया था मैंने इससे पहले थोड़ी देर पहले कि बद्रीदत्त पांडे ने इसका प्रकाशन किया, ठीक है। अगला सवाल है कि मुल्क कुमाऊं का सुन लिया यार झंझिया कुली बिगार किस पत्र में छपा था, तो ये किस में छपा था और किस में छप सकता है, ये भी आप आइडिया लगा सकते हो बड़े आराम से कि बद्रीदत्त पांडे का जो पत्र था यानी कि शक्ति पत्र, उसमें छपा होगा ये। अगला है देखो गढ़वाली पत्रकारिता के जनक का निधन कब हुआ, ठीक है। तो देखो गढ़वाली पत्रकारिता के जनक का निधन कब होता है, तो ये होता है आपका 21 नवंबर 1927 को। आप बताइए कि गढ़वाली पत्रकारिता के जनक कौन थे, ठीक है ना। कुमाऊं कुमुद, अगला सवाल है कुमाऊं कुमुद का प्रकाशन किसने किया, तो कुमाऊं कुमुद का प्रकाशन करते हैं हमारे बसंत कुमार जोशी जी, ठीक है। और बाजार समाचार पत्र किसे कहते थे, ठीक है। तो देखो बाजार समाचार पत्र जो कहते थे वो कहते थे आपके कुमाऊं कुमुद को ही क्या कहते हैं, क्या कहा जाता था, बाजार समाचार पत्र भी कहा जाता था। यहाँ पे ऑप्शंस तो नहीं है, मैं बता देता हूँ ऐसे, ठीक है। कुमाऊं कुमुद कहा जाता था, ठीक है। तो बाजार समाचार पत्र किसे कहते थे, तो कुमाऊं कुमुद को ही कहते थे। अगला अच्छा ऑप्शन यहाँ पे थे, कोई बात नहीं, ठीक है। आगे देखते हैं किस पत्र पर सरकार समर्थक का आरोप लगाया गया, ठीक है। तो ये आरोप जो लगाया था सरकार का समर्थन करने का आरोप, तो ये लगा था आपका कुमाऊं कुमुद के ऊपर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अगला है कि तरुण कुमाऊं के संपादक थे, तो तरुण कुमाऊं के संपादक कौन थे, तो देखिए जो हमारा तरुण कुमाऊं पत्र था ना, इसके संपादक हमारे थे मुकुंदी लाल जी, ठीक है। और जो हमारा अभय पत्र था इसका प्रकाशन किया गया था, तो अभय पत्र का प्रकाशन जो किया गया था वो किया गया था आपका 1922 में। तो ये ध्यान रखना है कि 1922 में अभय पत्र आता है, ठीक है। और इससे पहले हमने क्या बात की, तरुण कुमाऊं के संपादक कौन थे, तो मुकुंदी लाल थे, ठीक है। अब देखो आगे बात करते हैं। यंग इटली की तर्ज पर पत्र था, तो यंग इटली की तर्ज पर यहाँ पे कौन सा पत्र निकाला गया था, तो ये निकाला गया था आपका तरुण कुमाऊं जो था, ये आपका यंग इटली के उस तर्ज पे ही बनाया गया था। तो इससे देखो दो फैक्ट आ गए ना हमारे पास, कि पहला तो आ गया कि क्या कहते हैं तरुण कुमाऊं के संपादक कौन थे, तो मुकुंदी लाल। फिर दूसरा आ गया कि यंग इटली की तर्ज पर कौन सा पत्र था, तो वो आपका तरुण कुमाऊं ही था, ठीक है। अब देखो अगला सवाल है कि अभय पत्र का संपादन किसने किया, तो देखो अभय पत्र का संपादन जो करते हैं वो करते हैं आपका विचारानंद सरस्वती जी, ठीक है ना। तो देखो दो इससे भी बन गए हमारे फैक्ट्स, ठीक है ना। पहला सवाल था हमारा कि अभय पत्र का प्रकाशन कब होता है, तो अभय पत्र का प्रकाशन होता है हमारा 1922 में, और इसे कौन करता है प्रकाशित, तो ये करते हैं हमारे विचारानंद सरस्वती जी, ठीक हो गया। अब अगला है देखो सवाल, गणदेश का प्रकाशन किसने किया था, तो गणदेश का प्रकाशन किया था हमारा कृपाराम मिश्र ने। तो ये भी ध्यान रखना हमें कि गणदेश का प्रकाशन कौन करता है, तो कृपाराम मिश्र जी करते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखो, गणदेश का पुनः प्रकाशन कब शुरू हुआ था, तो देखो एक बार ये बंद हो जाता है, फिर उसके बाद दोबारा इसे स्टार्ट करते हैं 1934 के अंदर। स्वर्ग भूमि पत्र के संपादक कौन थे, तो देखो स्वर्ग भूमि जो पत्र था इसके संपादक थे देवकी नंदन ध्यानी जी, ठीक है ना। अगला सवाल है कि उत्तराखंड एकमात्र पत्र जो दलित समाज के उत्थान को प्रेरित करता था, ये क्या कहते हैं कौन सा था, तो हितैषी, गणदेश, समता या अभय। तो आप खुद भी आइडिया लगा सकते हो कि कौन सा हो सकता है ये, तो ये आपका समता, जो नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है, कि समानता की बात करता होगा, ठीक है ना। तो ये आपका एकमात्र जो दलित समाज के उत्थान को प्रेरित करता है। अब इसके आप संपादक भी बता सकते हो आराम से, नीचे वही पूछा गया है, ठीक है ना। कि देखो यहाँ पूछा गया है कि समता पत्र के संपादक कौन थे, तो जयानंद भारती, लक्ष्मी देवी, हरिप्रसाद टमटा या बुलांकी राम, ठीक है। तो इसे आसानी से आप बता सकते हो कि हरिप्रसाद टमटा जो थे वो समता पत्र के संपादक थे।
तो देखो समता पत्र से भी दो चीज ऑप्शन हमारे पास आ गई हैं, हरिप्रसाद टमटा जो इसके संपादक हैं, और दूसरी चीज़ क्या थी आपका कि उत्तराखंड का एकमात्र पत्र जो क्या करता था, जो दलित समाज के उत्थान के प्रेरित करता था। ठीक है, तो दो इससे हमारे ऑप्शंस बन गए, क्वेश्चंस बन गए आराम से। आगे देखो, हदिये आजम कब प्रकाशित हुआ? तो अभी हमने बात की थी, कैसा था, पहला आपका उर्दू समाचार पत्र था, स्टार्टिंग में बात हुई थी ना अभी। तो फर्स्ट उर्दू समाचार पत्र कौन सा था? हदिये आजम। अब देखो दूसरा इससे फैक्ट्स बना, तो दूसरा फैक्ट बन रहा है कि कब प्रकाशित हुआ था ये। तो देखो ये प्रकाशित हुआ था आपका 1936 में। ठीक है ना, और हदिये आजम पत्र था, तो कैसा पत्र था देखो इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो वही पूछा गया है कि मासिक, पाक्षिक, दैनिक या साप्ताहिक, तो किस प्रकार का था ये? तो देखो ये जो था हमारा था आपका मासिक। ठीक है ना, हदिये आजम, और उत्तराखंड का पहला उर्दू समाचार पत्र था। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अमन सभा का सहयोगी पत्र था, तो देखो अमन सभा का सहयोगी पत्र कौन सा था? तो ये था आपका हितैषी जो पत्र था, ये अमन सभा का सहयोगी पत्र था। अगला सवाल है कि उत्थान पत्र का संपादन किया था, तो किसने किया था? महेशानंद थपलियाल, ज्योति प्रसाद महाश्री, कृपाराम या पीताम्बर दत्त? तो ये किया था आपका ज्योति प्रसाद माहेश्वरी जी ने। ठीक है ना। अगला है देखो, जागृत जनता पत्र का प्रकाशन कब हुआ? तो जागृत जनता का जो प्रकाशन होता है ये आपका होता है 1938 में। जागृत जनता पत्र कब? 1938। जागृत जनता के संपादक कौन थे? तो देखो पहले तो हमने बात किया कि इसका प्रकाशन कब हो रहा है? 1938। अब इससे पूछा गया है कि इसका संपादक कौन है। ठीक है, तो हर किसी का एडिटर आपको पता होना चाहिए, संपादक कौन है, और दूसरा वो प्रकाशित कब हो रहा है और कहाँ से हो रहा है। ठीक है ना। तो देखो जागृत जनता की अगर हम बात करें तो ये पीताम्बर दत्त पांडे जो थे इसके संपादक थे। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है हमें कि जागृत जनता के संपादक कौन थे, तो पीताम्बर दत्त पांडे थे। अगला सवाल देखते हैं, किस पत्र ने द्वितीय चरण में क्रांतिकारी की भूमिका निभाई थी? देखो ये भी आसान है कि आप इजीली एलिमिनेट करके भी निकाल सकते हो या फिर ऐसे ही बता सकते हो। तो शक्ति से ही नाम पता चल रहा है कि किस लिए बनाया गया होगा, ये शक्ति दिखाने के लिए। तो क्रांतिकारी भूमिका कौन निभाएगा? तो शक्ति। और वैसे भी आप बद्रीदत्त पांडे के बारे में जानते ही हो, बी डी पांडे जी जो थे वो एक क्रांतिकारी थे। ठीक है, तो ऐसे भी आप आइडिया लगा सकते हो। और ये कब निकलता है? तो 1918। किसके बंद होने पे? तो अल्मोड़ा अखबार के बंद होने पे। ठीक है, तो कुछ फैक्ट्स हैं इससे रिलेटेड याद रहने चाहिए। अब तो अगला है कि पत्रकारिता का तीसरा चरण कब तक रहा था? ठीक है, तो तीसरे चरण की अगर हम बात करें तो 1940 से 47 जो था ये इसका तीसरा चरण था पत्रकारिता का। ठीक है ना, पत्रकारिता कायदे से वैसे 3 चरण होते हैं। ठीक है, 3 में ये आपका पहला चरण था। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है। अब देखो अगला सवाल है कि चमोली का आधार स्तंभ थे। ठीक है, तो चमोली के आधार स्तंभ कौन थे? तो ये देखिए ये थे आपके राम प्रसाद बहुगुणा जो थे वो चमोली के आधार स्तंभ थे। अगला सवाल है कि मसूरी एडवर्टाइज़र के संपादक कौन थे? तो मसूरी जो एडवर्टाइज़र थे इसके संपादक आपके मैकागोन थे। ठीक है ना, मैकागोन। और मसूरी एडवर्टाइज़र कब बंद हुआ? तो ये बंद हुआ था आपका, कब बंद हुआ था? ये 1947 में। तो देखो मसूरी मैकागोन से कितने सवाल आ गए कि पहला तो ये बंद कब हुआ? 1947। ठीक है, इसके संपादक कौन थे? तो ये मैकागोन थे। ठीक है, और इससे रिलेटेड बस अभी फ़िलहाल 2 फैक्ट्स हैं हमारे पास। ठीक है, तो ऐसे ही एक साथ फैक्ट्स को कवर करेंगे हम। ठीक है ना। युगवाणी पत्र के संपादन किया था, तो युगवाणी जो था उसका संपादन किसने किया था? तो ये किया था आपका भगवती प्रसाद पांथरी और गोपेश्वर कोटियाल दोनों लोगों ने। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। युगवाणी पत्र में किसका सहयोग रहा? तो देखो युगवाणी पत्र से यहाँ संपादन पूछा था, अब इससे पूछा था किसका सहयोग रहा है। ठीक है, तो ये सहयोग रहा है आपका तेजराम भट्ट जी का। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा 57 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब अपने क्या आते हैं मार्क्स भी, जितने आपके क्या आते हैं मार्क्स आ रहे हैं वो भी क्या आते हैं आप कमेंट करते रहिए ताकि हमें एक आइडिया लगे कि कितने नंबर आपके आ रहे हैं। और अगर इसमें कोई एरर होता है तो वो भी आप लोग क्या आते हैं कमेंट करके बता सकते हैं, मगर जब तक आप क्रॉस चेक ना करें तब तक क्या आते हैं कोई भी कमेंट ऐसे ना करें कि हाँ कि इसका आंसर ये होगा। ठीक है, तो एक बार क्रॉस चेक कीजिएगा अपने आंसर को भी जो आपको लगता है, फिर उसके बाद उसे कमेंट कीजिएगा कि हाँ सर यहाँ पे ये मिस्टेक हुई है। ठीक है, तो 58 है देखो हितैषी पत्र था, तो हितैषी कैसा पत्र था? मासिक, पाक्षिक, त्रैमासिक या वार्षिक? ठीक है, तो ये जो पत्र था हमारा ये था पाक्षिक। ठीक है, अगला देखो सवाल है हमारे पास, किस पत्र में ये छपा था कि पाकिस्तान कश्मीर को हड़पना चाहते थे? ठीक है, हिमाचल साप्ताहिक, गणदेश, गढ़वाली या प्रजाबंधु?
तो ये देखो ये लिखा था आपका प्रजाबंधु के अंदर, ठीक है ना। अगला सवाल है कि उत्तराखंड पत्रकारिता के उत्कर्ष का काल माना जाता है कि कब, जब उत्तराखंड की पत्रकारिता सबसे अपने चरम पीक पे थी। तो वो जो थी हमारी चरम पीक पे एकदम 1966 से 77 के समय पे उत्तराखंड पत्रकारिता जो थी वो उत्कर्ष काल माना जाता है उसका, ठीक है। अगला सवाल है देखिए, हिमालय की आवाज़ पत्र कहाँ से निकलता है, ठीक है। आज भी निकलता है ये हिमालय की आवाज़। तो ये पत्र कहाँ से निकलता है ये पूछा गया है। तो ये निकलता है हमारा ऋषिकेश से, ठीक है। अब भाद्रपद पत्र जो है वो कहाँ से निकलता है, दुगड्डा, श्रीनगर, पौड़ी या द्वाराहाट से। तो ये निकलता है आपका श्रीनगर से, ठीक है। अब लिखा है दमादम पत्र निकलता है, दमादम पत्र कहाँ से निकलता है, तो ये आपका मसूरी से निकलता है। और आपका अगला सवाल है गढ़ रहबार पत्र का संपादन किसने किया था। तो ऑप्शन है हमारे पास पीताम्बर दत्त जोशी, सुरेंद्र दत्त भट्ट, बर्फिया लाल या भक्त दर्शन। तो देखो जो इसका संपादन का कार्य था सुरेंद्र दत्त भट्ट जी ने किया, ठीक है। और अगला सवाल हमारा कि धात पत्र का संपादन किसने किया। तो जो धात पत्र है इसका संपादन करने वाले हैं हमारे लोकेश नवानी जी। अगला सवाल है कि मस्ताना मजदूर पत्र कहाँ से निकलता था। तो मस्ताना मजदूर जो पत्र था ये आपका निकलता था कोटद्वार से। और अगला सवाल है कि अंगारा पत्र कहाँ से निकलता था। तो अंगारा पत्र निकलता था हमारा मसूरी से। देखो अगला है रंत रहबार पत्र निकलता है। तो रंत रहबार पत्र कहाँ से निकलता है, तो ये निकलता है हमारा देहरादून से, ठीक है। स्वराज संदेश का प्रकाशन किया। तो स्वराज संदेश का प्रकाशन किसने किया था, तो ये हमारा किया था हुलास वर्मा जी ने, ठीक है। सॉरी, हुलास वर्मा जी ने किया था, ठीक है ना। आई थिंक आगे होगा ऑप्शन हुलास वर्मा, ठीक है। तो हुलास वर्मा जी ने किया था, यहाँ पर ऑप्शन, ठीक है। तो हुलास वर्मा जी। तो आज का पहाड़ और मध्य हिमालय पत्र, ठीक है, ये कहाँ से निकलता था, तो ये आपका निकलता था, तो ये निकलता था हमारा पिथौरागढ़ से, ठीक है ना। और राष्ट्र ज्वाला पत्र है, ये कैसा पत्र है, त्रैमासिक है, मासिक है, साप्ताहिक है या वार्षिक है। तो ये है हमारा आपका साप्ताहिक पत्र, ठीक है। सीमांत प्रहरी पत्र कैसा है, मतलब कहाँ से निकलता था, देहरादून, मसूरी, कोटद्वार या द्वाराहाट से, ठीक है। तो ये निकलता है हमारा मसूरी से, ठीक है, सीमांत प्रहरी पत्र। अब पूछा है उत्तराखंड पत्र, ठीक है। तो ये उत्तराखंड पत्र जो है वो कहाँ से निकलता है, तो ये निकलता है हमारा आपका टिहरी से, ठीक है ना। और जल क्या है आपका जल लहर पत्र, ठीक है, जल लहर पत्र कहाँ से निकलता है, तो देहरादून। कुछ याद रखना ये सारी चीज़ें, ठीक है ना। अलकनंदा पत्र की अगर हम बात करें तो अलकनंदा पत्र कहाँ से निकलता है, तो ये निकलता है लैंसडाउन से, ठीक हो गया। अलकनंदा पत्र आपसे ये देखिए यहाँ पूछा गया है कहाँ से निकलता है, आप पूछा गया है कि ये पत्र कैसा पत्र है, त्रैमासिक है, मासिक है, वार्षिक है, पाक्षिक है। तो ये है हमारा मासिक पत्र। और देखो पुरुषार्थ के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें पेपर में पूछी जाती हैं। तो पुरुषार्थ पत्र का प्रकाशन हुआ था, कब हुआ, होना स्टार्ट हुआ इसका प्रकाशन, तो ये होना स्टार्ट हुआ था अक्टूबर 1917 से पुरुषार्थ का, ठीक है। 1910 से 15 तक गढ़वाली समाचार पत्र का संपादन किसने किया था, तो इसका संपादन किया था तारादत्त गहरौला जी ने। और किस पत्र को असहयोग आंदोलन का अव्यवहारिक बताकर अंतिम शस्त्र कहा, तो किस पत्र में ऐसा कहा गया था, तो ये कहा गया था गढ़वाली समाचार पत्र में, ठीक है। गढ़वाल हितकर्णी सभा कब बनती है, तो ये बनती है आपके 1901 में गढ़वाल हितकर्णी सभा, ठीक है। गढ़वाल पत्र का छठा अंक कहाँ से प्रकाशित हुआ था, तो ये हुआ था आपका कोटद्वार से प्रकाशित, ठीक है ना। अगला है हमारे पास शक्ति समाचार पत्रकार प्रकाशन किस दिन क्या होता था, तो किस दिन होता था ये, तो ये होता था हमारा विजयदशमी को, ठीक है ना, विजय दशमी पे होता था शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन, ठीक है। ये ध्यान रखना है, यहाँ पे है विजयदशमी। उत्तराखंड की पहली दलित महिला पत्रकार थी, तो पहली दलित महिला पत्रकार कौन सी थी, तो ये थी हमारी लक्ष्मी देवी टमटा जी जो थी, ये उत्तराखंड की पहली महिला पत्रकार थी, ठीक है। नन्ही दुनिया पत्र है, तो नन्ही दुनिया कैसा पत्र है, तो यह है आपका मसूरी से निकलने वाला पत्र, ठीक है। तो देखो देवभूमि नामक समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता है, तो ये आपका होता है कहाँ से, चमोली से प्रकाशित होता है ये।
और दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है? तो दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है? राजेश भंडारी जी हैं। ठीक है, निम्न में से सबसे पुराना समाचार पत्र है। तो देखो अगर पुराने की बात करें हम तो ये है आपका अल्मोड़ा अखबार जो है सबसे पुराना समाचार पत्र है। ठीक है ना, इनमें से। ठीक है, वैसे तो आपको पता ही है कि अगर उत्तराखंड के अंदर पहली बात करें तो 1842 में सबसे पहला कौन सा था? द हिल्स। ठीक है, कहाँ से? मसूरी से, जॉन मैकलिन के द्वारा। सबसे पहले छपने वाला हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? तो हमें पता है कि देखो उत्तराखंड के अंदर अगर यहाँ बात करें, यहाँ तो पूछा है इन्होंने, मगर उत्तराखंड आप लगा लेना अपने हिसाब से। ठीक है, तो कौन सा था? समय विनोद था। और अगर हम वैसे बात करेंगे तो उद्यम मार्तंड भारत में। ठीक है, गढ़वाली यानी कि 1905 में जब आता है हमारे गढ़वाली समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो देखो इसके संपादक जो थे हमारे गिरिजा प्रसाद नैथानी थे। इससे पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं। उत्तराखंड में सर्वप्रथम कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था? तो देखो सर्वप्रथम की बात की जा रही है कि सबसे पहले कौन सा समाचार पत्र जो है वो प्रकाशित हुआ था? तो ये हुआ था आपका अल्मोड़ा अखबार। ठीक है ना, इनमें से। राज्य का प्रथम प्रकाशित अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा था? अभी हमने बात की थी, कौन सा था? द हिल्स। ठीक है, और स्वाधीन प्रजा पत्र की स्थापना कब हुई थी? स्वाधीन प्रजा पत्र की स्थापना होती है हमारी, ये होती है 1930 में। देशभक्त प्रेस की स्थापना किसने की थी? तो ये स्थापना की थी आपके बद्रीदत्त पांडे ने, देशभक्त। और इसी से कौन सा निकलता था? हमारे शक्ति पत्रिका भी इसी से निकलती थी। ठीक है, अगला है कि राजभाषा कुमाऊनी में प्रथम अखबार का प्रकाशन अल्मोड़ा से शुरू हुआ। तो देखो राज्य की भाषा बोला गया है, राजभाषा मत समझ जाना इसे। ठीक है, तो ध्यान रखना कि राज्य की भाषा कुमाऊनी में प्रथम अखबार जो है प्रकाशन अल्मोड़ा से शुरू हुआ। तो पहली बात तो ये कि कहाँ से शुरू होता है इसका प्रकाशन? तो अल्मोड़ा से शुरू होता है। ठीक है, और कौन सा है? कुमाऊनी का प्रथम। ठीक है ना, तो ये होता है आपका 1871 में। ठीक है, अगला सवाल है देखो हमारा, अगला सवाल है कि वर्ष 1947 में देहरादून से शुरू हुआ समाचार पत्र कौन सा था? तो देखो 1947 की बात कर रहा है, तो 1947 में तो आपके कुछ अपने आप ही एलिमिनेट हो जाने चाहिए और बचता है हमारा एक युगवाणी। ठीक है, तो ये 1947 से प्रकाशन होना शुरू हुआ था इसका। अल्मोड़ा अखबार बंद कब हुआ था? तो अल्मोड़ा अखबार जो है वो बंद हुआ था आपका 1918 में। ठीक है, गढ़वाल भाषा का प्रथम मासिक पत्र था। तो गढ़वाल भाषा का प्रथम मासिक पत्र कौन सा था? विशाल कीर्ति। ठीक है ना, और मध्य हिमालय मासिक पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? तो ये प्रकाशित होती थी आपकी पिथौरागढ़ से। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था पहले। विशंबर दत्त चंदोला का संबंध किससे था? तो ये देखो फिर से आ गया क्वेश्चन, तो ये पत्रकारिता से रिलेटेड थे। अंगार पत्रिका का प्रकाशन किस भाषा में किया गया? ठीक है, तो ये इसका जो प्रकाशन था वो गढ़वाली भाषा में होता था, अंगार पत्रिका का। और राष्ट्रीय ज्वाला समाचार पत्रिका प्रकाशित होता था, तो ये कहाँ से होता था आपका? तो ये दुगड्डा से होता था। ठीक है, और पुरावसी समाचार पत्रिका है, तो ये कैसी है समाचार पत्रिका? तो ये है आपके वार्षिक समाचार पत्रिका है। ठीक है, और प्रजाबंधु समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता है? तो ये होता था हमारा रानीखेत से प्रजाबंधु समाचार पत्र। और बद्री विशाल दैनिक समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता है? तो ये होता है हमारा हरिद्वार से प्रकाशित। द वॉइस ओवर समाचार पत्र साप्ताहिक प्रकार जो साप्ताहिक है, मतलब ठीक है, एक तो बात यह है कि ये साप्ताहिक है और प्रकाशित होता है, कहाँ से प्रकाशित होता है? तो ये होता है हमारा देहरादून से प्रकाशित। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना हमें। ओके, अगला सवाल है देखो, उत्तराखंड से निकलने वाला प्रथम देसी समाचार पत्र कौन सा है? तो सबसे पहला देसी समाचार पत्र कौन सा है? समय विनोद। ठीक है, हिंदी वाला पहला यही है, समय विनोद। बद्रीदत्त पांडे द्वारा अल्मोड़ा अखबार के संपादक कब से कब तक रहे थे? तो ये बताना आपको कि अल्मोड़ा अखबार ये कब से कब तक रहे थे। तो एक चीज़ तो मैंने आपको बताई थी कि शक्ति पत्रिका भी कौन निकालेंगे? यही निकालेंगे। तो एक बात तो समझ आनी चाहिए कि 1918 फिक्स होना चाहिए कि ये तभी तक रहेंगे अल्मोड़ा अखबार, क्योंकि मैंने बताया था कि इसके लास्ट भी यही थे। और क्या आता है इसके बाद शक्ति समाचार पत्रिका आ जाती है जब अल्मोड़ा अखबार बंद हो जाता है। तो देखो 1918 किसमें किसमें है? इसमें है और इसमें है। तो अब इसको आपके एग्जैक्ट डेट याद होनी चाहिए कि ये 1913 से लेकर 1918 तक थे। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। ये था आपका 107 क्वेश्चंस का। और आपको और भी प्रैक्टिस सेट चाहिए तो देखो यहाँ पे मैंने लोक संस्कृति से रिलेटेड आपकी मैडम ने ये करा रखा है, पूजा मैम की एक क्लास है। ठीक है, आप लोग ये प्रैक्टिस सेट भी कर सकते हैं जिसमें कल्चर से और फिल्म और गायक से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें भी आपके 50 क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको 35 मार्क्स लाने होंगे, तो ये आप कर सकते हैं। इसके बाद देखिए ये आपकी नीरज सर की क्लास है। ठीक है, तो नीरज सर की क्लास को आप देख कर सकते हैं यहाँ पर।
ठीक है ना। इसमें आपके एसआई के प्रैक्टिस सेट्स हैं, लेकिन इसमें क्या आते हैं, आपको सॉल्यूशन दिया हुआ सही से कि आप क्या आता है प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ करो, ठीक है ना। और थोड़ा डिटेलिंग में आपको बताई गई है। और यहाँ पे ये एक और मेरी क्लास है जिसमें मैंने क्या आते हैं आपका जो ईयर बुक के अंदर जो भी क्या आते हैं लोक संस्कृति यानी गढ़वाली भाषा से संबंधित प्रश्न है, जो 30 इंपॉर्टेंट प्रश्न 2025 वाली बुक में, तो उसको मैंने कवर कराया हुआ है। तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, कनिष्ठ सहायक की प्ले लिस्ट बनी हुई है, उसके अंदर जाकर आप क्या आते हैं सारे वीडियोज़ को देखिए, आपकी जितनी भी हेल्प हो सकती है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको हमारी मेहनत सही लगती है तो, और लाइक शेयर सब कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर टुडे गाइस।